नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों की अगर बात करें, गिफ्ट निफ्टी के संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। जी हां, करीब 50 अंक चढ़कर 19,280 के पास ये नजर आ रहा है। हांगकांग और चीन के बाजारों में जोरदार तेजी देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में क्या संकेत नजर आए, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विश्व मोहन जी का। जी विश्व मोहन जी बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो जैक्सन होल में फ्राइडे को जो फेड चेयरमैन का जो बयान आया था, उस कमेंट्री के बारे में। सबसे बड़ी बातें क्या है वो सबसे पहले ग्लोबल ट्रिगर बन रहे हैं, क्योंकि उसका ही असर हमने अमेरिकी बाजारों में भी देखा और अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी भी फ्राइडे के सेशन में दिखी थी। यूरोप के बाजारों में भी रिकवरी दिखी, हालांकि मिक्स ट्रेड वहां पर देखने को मिला। और अगर वहां बड़ी बातें अगर बताए फेड चेयरमैन की, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी भी महंगाई उनके लिए एक बड़ा कंसर्न है और जो उनके जो टारगेट है उससे अभी काफी ऊपर है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा यहां से जो ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर काफी चीजों को फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से रिस्क सेंटिमेंट बना हुआ है, जो मौजूदा ब्याज दरें हैं, उस लेवल पर अगर ग्रोथ को टिकना बहुत मुश्किल है। ये फेड का बयान था। फेड ने यह भी कहा कि पिछले साल जिस तरह के मैक्रो आंकड़े थे, जिस तरह के ग्रोथ को लेकर चिंताएं थी, वो काफी चिंताएं कम होगी और बेहतर स्थिति में यहां पर दिख रही है। यानी मजबूती के ट्रेंड है, चाहे वो कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेकर हो या कई सारे इकोनॉमिक आंकड़े हो, वो फेड को बेहतर दिख रहे हैं। तो उसी से सपोर्ट मिला अमेरिकी बाजारों को। अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी दिखी। आज भी अगर फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स वगैरह से भी संकेत अभी ठीक ठाक मिल रहे हैं, पॉजिटिव साइड में मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की का जिक्र आपने किया, वहां पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो दो कंसर्न है। एक तो डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर टिका हुआ है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी 4.25 के आसपास है। वो एक चिंता है, क्योंकि एफआईआईज की बिकवाली लगातार हम अब देख रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में भी बिकवाली दिखी थी, हालांकि डीआईज की तरफ से खरीदारी आ रही थी। दूसरा कच्चा तेल जो वापस से 85 की तरफ जा रहा है, और लग रहा है जिस हिसाब से चाइना में ग्रोथ को सपोर्ट किया जा रहा है, नए नए पैकेजेस के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, रेट में कटौती हो रही है, तो वहां से डिमांड बढ़ेगी। और कच्चा तेल एक अहम कंसर्न है ग्लोबल मार्केट से इंडियन मार्केट के लिए। तो ये तमाम फैक्टर्स है ग्लोबल मार्केट से आज के लिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहें तो अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। और फेड के जो बयान आए उससे अमेरिकी बाजारों को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दिखा है कि सितंबर में तो ब्याज दरों में बढ़त होगी, लेकिन उसके बाद ब्याज दरें फेड होल्ड करने का निर्णय ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिलीफ की बात थी बाजार के लिए। लेकिन बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में हमने देखा कि उसका असर नजर आया और वहां पर ब्याज दरों में बढ़त की चिंता और महंगाई को लेकर चिंता अभी भी दिखाई दी। लेकिन बहरहाल अमेरिकी बाजारों में हमने एक रिलीफ देखा फेड चेयरमैन के बयान के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईएस डीआईएस के अपडेट भी आपको एक बार बता देते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा नजर आ रहा है। तो एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में बिकवाली हुई है 4,638 करोड़ की शुक्रवार को एफआईएस की तरफ से। लेकिन डीआईएस खरीदारी करके गए हैं 1,414 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है डीआईएस की तरफ से। अगर ऑप्शंस की बात करेंगे यहाँ पर तो एफएनओ में फ्यूचर्स में एफआईएस ने 1,264 करोड़ की बिकवाली की और इंडेक्स ऑप्शन में भी 1,621 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। और स्टॉक्स ऑप्शन में 428 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं एफआईएस और डीआईएस। तो कुल मिलाकर बात करें तो एफआईएस की तरफ से तो बिकवाली है, लेकिन डीआईएस की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आंकड़े को कैसे आज एनालिसिस करें और आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन देख रहे होंगे तो एक होप थी कि शायद हम रेंज से बाहर आ जाएंगे, बट स्टिल वी आर इन द रेंज। और एक चीज और खराब हुई है पिछले हफ्ते में, वो ये है कि क्लोजिंग दी है जो कि 19,300 है। कई बार हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं आपके शो में ही। तो पिछली बार 19,300 के नीचे जाके बंद हुए। दूसरा कंसर्न जो मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ वो है एफआईएस की होल्डिंग। एफआईएस की होल्डिंग पहले 45% तक आ गई थी, लेकिन ये ड्रैग होकर वापस से 40% तक चली गई है। दैट मीन्स मार्केट में 60% शॉर्ट है। दूसरा, डीआईएस की होल्डिंग अगर आप चेक करेंगे ना तो वहां पर भी 40% से ज्यादा लॉन्ग नहीं है और रिटेल के पास माल ज्यादा है जो कि 57% के आसपास बनता है। तो दैट मीन्स ये कि वीक हैंड्स पे ज्यादातर पोजीशंस हैं अभी। और क्योंकि ये हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है, 31 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सपायरीज में से एक है। पूरे अगस्त महीना चली है एक्सपायरी।
तो पोजीशनिंग थोड़ी सी प्रेशर में भी रह सकती है। आज जो आपको ओपनिंग में ग्लोबल संकेत अच्छे दिख रहे हैं, ये एक हो सकता है वापस से मार्केट को एक चर्निंग वाली रेंज में लेके आए। अगर ये चर्निंग वाली रेंज में नहीं लेके आ पाया तो फिर हो सकता है डेरिवेटिव एक्सपायरी पे थोड़ा और प्रेशर बनते हुए देखें और 19,000 को भी टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए। आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? 19,250, 19,200 ये अहम सपोर्ट एरिया है। 19,450, 500 वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया। सेम विद द बैंक निफ्टी। 44,000 एक अहम सपोर्ट एरिया है। 44,000 के नीचे जाते हैं फिर से 200 पॉइंट आप और टूट सकते हैं। तो 44,000 अगर बच जाएगा तो 44,500, 600 तक के आपके रेजिस्टेंस बनते हैं। इसी प्राइस बैंड में इंडेक्स के ट्रेड होने की गुंजाइश है। रही बात आपको क्या करना चाहिए, ट्रेड कैसे करना चाहिए? ट्रेड करते समय ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि चर्न हो रहा है। दूसरा, आपको अगर राइटिंग आती है तो राइटिंग कीजिए। तीसरा, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप काम करना चाहते हो वो कीजिए। चौथा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें लो वॉल्यूम रखिएगा क्योंकि अभी मार्केट के अंदर पोजीशनिंग इस तरह की है कि बड़ा गेन और बड़ा लॉस दोनों ही नहीं मार्केट के अंदर बनेगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन से बचने की सलाह दे रहे हैं डिम्पी, और लो वॉल्यूम रखने की ज़रूरत है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बाजार पर नज़र बनाए रखें क्योंकि बाजार जो है निचले स्तर पर बंद हुआ था और आज देखने वाली बात होगी कि आखिर बाजार किस तरह से आगे बढ़ता है। शुक्रिया डिम्पिस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से पिक्स होने चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, और इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं नितलेश पावस्कर। गुड मॉर्निंग नितलेश, बहुत शुक्रिया इटिना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कौन कौन से पिक्स आज लेनी चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है और यहाँ पे मैं एक सेल कॉल रिकमेंड करना चाहूंगा। आरईसी का फ्यूचर्स बेचना मैं पसंद करूंगा। 240 से 241 इस रेंज में हम लोग आरईसी का फ्यूचर बेचेंगे। 245 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 232 का। थोड़ा सा कॉल जो होगा वो फ्राइडे तक हम लोग कैरी कर सकते हैं, वेडनेसडे तक कैरी कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड होगा वो होगा एनएमडीसी का। एनएमडीसी में मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 118, 117 इस रेंज में अगर मिलता है तो 114 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें पोजीशंस बना के चल सकते हैं। टारगेट जो होगा वो होगा 128 रुपीज का। ठीक है, तो एक में खरीदारी, एक में बिकवाली की राय नितिलेश की तरफ से। थैंक यू सो मच नितिलेश, ये जानकारी देने के लिए। आरईसी ध्यान रखिए, ये पोजिशनल कॉल है और बुधवार तक ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 232 के टारगेट के आप आरईसी में बिकवाली कीजिए, एनएमडीसी में खरीदारी की राय। आगे कुछ और भी